तो हेलो बच्चों, आज विभाज्यता से संबंधित कुछ क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। ये संख्या दी गई है 83462704 3 से विभाजित है, तो स्टार के स्थान पर कौन सा अंक होगा। ठीक है, तो कोई भी संख्या अगर 3 से डिवाइड होती है तो सभी अंकों का जो सम होता है वो 3 से डिवाइड होना चाहिए, तो उससे हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, इसको 8+3+4+6+2+7+0+4। ठीक है, अगर इसको हम 4 देखो 3 से अगर काटेंगे तो ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। 8 और 4 12, 3 से ये भी कट जाएगा, और 7 2 9 ये भी कट जाएगा। ये होगा 4। 4 में क्या प्लस करोगे ताकि 3 से कट जाएगा। 2 प्लस करने पे कट सकता है। ठीक है, लेकिन 2 तो यहाँ पे ऑप्शन में दिया नहीं है, तो अब 17 प्लस करके देखो। अब 4 में 17 प्लस करोगे तो 17 4 21 होता है, तो 21 भी कट जाएगा। अगर 4 में 15 प्लस करोगे तो 19 हो जाएगा, 19 होगा नहीं कटेगा। और 16 प्लस करोगे तो 20 होगा, वो भी नहीं कटेगा। 19 प्लस करोगे तो 19 से 23 होता है, वो भी नहीं कटेगा। यानी कि 17 प्लस करना पड़ेगा तो ही जाके यहाँ पे ये नंबर डिवाइड हो पाएगा, तो इसमें हो जाएगा 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो संख्या इतना में स्टार के स्थान पर आनी चाहिए ताकि वो संख्या 4 से डिवाइड हो जाए। ठीक है, कोई भी संख्या 4 से तभी डिवाइड होती है जब उसके लास्ट के 2 डिजिट जो होते हैं वो 4 से डिवाइड हो जाए। ठीक है, तो अब 4 से डिवाइड करने के लिए आप 9 को अगर रख के देखोगे यहाँ पे, जैसे कि वो संख्या है आपका 2 3 6 5, फिर यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे 4 है। ठीक है, अगर ऐसा है कोई संख्या तो यहाँ पे अगर आप 9 को रखते हो 94, तो 4 से वो डिवाइड नहीं हो पाएगा, क्योंकि 4 दूना के 8 हो जाएगा, 1 14 नहीं कटेगा डिवाइड। 0 रखोगे तो हो सकता है 0 रखने पे 4 से, लेकिन 2 रखोगे 4 6 24, ये भी हो सकता है। 8 रखोगे तो ये भी हो सकता है। तो अब इसमें से कौन सी होगी। ठीक है, तो इसको चेक करना पड़ेगा, यानी कि 2 से भी डिवाइड होना चाहिए, 4 से भी डिवाइड होना चाहिए। प्राप्त संख्या 4 से डिवाइड हो जाए, यानी कि ठीक है 4 से डिवाइड करना पड़ेगा आपको। यहाँ पे डिवाइड करके देखो आप। ठीक है, 4 5 20, 3 36, 4 9 36, 4 एकम 4, 1 बचा। ठीक है, यहाँ बचा 1। अब यहाँ पे 10 अगर रखते हो, यानी कि अगर आप 0 को पुट करते हो, यहाँ पे सोचो, यहाँ पे अगर 0 आप पुट करते हो तो 4 दूना के 8 हो जाएगा, 4 छक्के 24 हो जाएगा, इससे भी कट जाएगा। ठीक है, अगर 2 करते हो, यहाँ पे 2 करते हो तो यहाँ पे 1 बचा था, यानी कि 12 हो जाएगा। 4 3 12, 4 एकम 4, ये भी कट जाएगा। वाह, बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी जो कि इसके स्थान पर रखने पर कट जाए। सॉरी, बड़ी से बड़ी संख्या, यानी 0 रखने पर भी हो जा रहा है, 2 से भी हो जा रहा है, 8 से भी हो जा रहा है, तो बड़ी संख्या कौन सी है, 8 होगी यहाँ पे, जो 4 से कट जाएगी रखने पे यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे मतलब 8 रखोगे आप तो संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन है हमारा, यदि संख्या इतना 8 से पूरी तरह विभाजित हो तो स्टार के स्थान पे कौन सा अंक होगा। ये 100 है, अब यहाँ पे आपका स्टार है, और यहाँ पे आपका 4 है। ये 8 से डिवाइड करना है। ठीक है, आपको एक चीज़ पता होना चाहिए, कोई भी संख्या 8 से तभी विभाजित होती है जब उसके लास्ट के 3 डिजिट 8 से विभाजित हो जाए। यानी कि ये तो 0 है, यहाँ पे क्या रखोगे, और यहाँ पे आएगा 4। अगर यहाँ पे 1 रखते हो, भाई ध्यान सुनो, यहाँ पे अगर 1 रखते हो तो ये डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि 14 जो होता है वो 8 से डिवाइड नहीं होगा। वहाँ पे 0 रखोगे तो भी डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि 3 डिजिट जो है वो लास्ट में डिवाइड हो ही नहीं रहे। अगर आप 4 रखते हो यहाँ पे 4, तो 44 हो जाएगा, वो भी डिवाइड नहीं होगा। और यहाँ पे 2 रखते हो, यानी कि 2 और 4 होगा, यहाँ पे लास्ट में 0 है, तो ये 8 से डिवाइड हो जाएगा। मतलब ये 2 एक नंबर है जो कि यहाँ पे रखने पे डिवाइड कराएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, यदि इतना 9 से विभाज्य है तो स्टार के स्थान पर कौन सा अंक होगा। तो 9 से कोई भी संख्या विभाजित है, मतलब सीधी सी बात है, उनका अंकों का योगफल 9 से विभाजित होना चाहिए। इसका मतलब है ये 7 है, 4 है, 6 8 3 2, फिर यहाँ पे स्टार है। ठीक है, फिर 7 है, 1 है। ठीक है, अब एक चीज़ देखो ध्यान से, ये 6 और 3 9, ये तो 9 से कट जाएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं। 7 और 4 11, 11 और 8 19, 19 और 2 21, 21 और 7 21 और 7 होता है 28, 28 और 1 29 होता है ना, यानी ये आ गया 29। 29 को 9 से डिवाइड करो तो नहीं कटेगा।
9 तरीके 27 हो जाएगा, यानी कि 2 रिमाइंडर बचेगा। अब 2 में आप क्या प्लस करोगे ताकि वो 9 से डिवाइड हो जाए? 2 में 7 प्लस कर लोगे तो 9 से डिवाइड हो जाएगा आराम से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। 4 नंबर, अगर संख्या 9 से विभाजित है जहाँ b एक विषम संख्या है तो a के स्थान पर संभावित मानों का योग ज्ञात करो, ठीक है। b एक विषम संख्या है, ये इसने फिक्स कर दिया है, तो a के स्थान पर संभावित मानों का योग ज्ञात करना है, यानी कि b की जगह पे फिक्स है कि आप विषम संख्या ही रखोगे, तो a के स्थान पे आप क्या क्या वैल्यू रख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। ठीक है, तो इसके लिए रखना पड़ेगा आपको, देखो ध्यान से। ये है आपका 8 9 4 7 A 5 6 B1 5 6 B1, ठीक है। ये भी है, आपको ध्यान रखना है। देखो 9 से डिवाइड होने का है मतलब ये 8 तो कट जाएगा डिवाइड, 5 और 4 भी 9 से डिवाइड हो जाएंगे, 5 + 4 यानी कि 9 हो जाता है, ठीक है। अब एक चीज़ देखो, 8 और 7 15, और 15 और 15 और एक 16, 16 6 22 होता है, ठीक है। यानी 22 + A + B, ये होना चाहिए आपका डिवाइड 9 से, ठीक है। ठीक है, तो ये हो गया 22 + A + B, यानी 29 27, यानी A + B की वैल्यू या तो आपकी 5 होनी चाहिए, या तो 5 होनी चाहिए, या 9 चौके के 36 यानी कि 14 होनी चाहिए, इसी दो में से कोई होनी चाहिए, ठीक है। अब ध्यान सुनो, ये A ये B, B तो एक विषम संख्या है, यानी B की वैल्यू आप 1 भी रख सकते हो, 3 भी रख सकते हो, ठीक है, 5 भी रख सकते हो, 7 भी रख सकते हो, और 9 भी रख सकते हो, इसके अलावा कुछ भी नहीं रख सकते, ठीक है। अब देखो, अगर b की वैल्यू 1 रखोगे तो a की वैल्यू आ गई आपकी 4, ठीक है। b की वैल्यू को 3 रखोगे तो a की वैल्यू आएगी 2, b की वैल्यू 5 रखोगे तो सुनो, अगर इसकी इसी हिसाब से करो तो b की वैल्यू अगर 5 रख दी, a की वैल्यू 0 हो जाएगी। लेकिन अगर इसके हिसाब से रखो तो b की वैल्यू अगर 5 रखे हो तो 9 5 14, यानी कि इसकी वैल्यू 9 भी हो सकती है। अगर इसकी, अब यहाँ पे अगर b की वैल्यू 7 रखो तो 7 भी हो सकती है, अगर 9 रखो तो 5 भी हो सकती है। अब यही है a की संभावित मान। अब इन लोगों को प्लस करोगे, 4 2 6 6 9 15 15 5 20 7 27, यानी a की जो संभावित जो वैल्यूज हैं वो तो यही हैं सभी, लेकिन इनका सम पूछा है तो ये हो जाएगा 27, ठीक है। ये हो जाएगा आंसर। अब देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। हाउ मेनी पेयर ऑफ एक्स एंड वाई आर पॉसिबल इन द नंबर इतना इफ़ द नंबर इज़ डिविजिबल बाय 9, तो कितने पेयर पॉसिबल है, जो कि अभी हमने बताया था आपको, ठीक है। पिछला क्वेश्चन था, सेम टू सेम क्वेश्चन है, आप इसको ट्राई करिएगा कि मतलब अगर एक संख्या दी गई है, देखो 7 6 3 x 4, फिर यहाँ पे है ये y और ये है 2, ठीक है। अगर ये संख्या 9 से विभाजित है तो कितने पेयर पॉसिबल हो सकते हैं? पहले तो ये देख लो आप, 6 3 9 ये तो कट जाएगा, 7 2 9 ये भी कट जाएगा, ये 4 बचा, यानी कि 4 + x + y, यही 9 से डिवाइड होना चाहिए, ठीक है। यानी देखो 9 से डिवाइड होगा तो यानी x + y की वैल्यू जो होगी वो 5 आनी चाहिए। अगर 5 नहीं आई तो 9 दूना के 18 पकड़ लो, यानी कि 14 आनी चाहिए, ठीक है। कितने पॉसिबल है वैल्यू देख लो आप, ये x हो जाएगा, ये y हो जाएगा, ठीक है। इसमें सम भी सम कुछ भी नहीं कहा यहाँ पे, ठीक है। अब देखो, अगर 5 के हिसाब से रखोगे, x की वैल्यू अगर 1 रखोगे तो y की वैल्यू आपकी 4 आ जाएगी, x की वैल्यू 1 रखोगे तो y की वैल्यू 4 आ जाएगी। x की वैल्यू अगर आपने 2 रखा, 0 भी तो रख सकते हो, x की वैल्यू 2 रखोगे तो y की वैल्यू 5 आ जाएगी। x की वैल्यू अगर 1 तो रख लिया, आप x की वैल्यू 2 रखोगे तो ये 3 आ जाएगी, x की वैल्यू 3 रखोगे तो ये 2 आ जाएगी, ठीक है। और x की वैल्यू अगर 4 रखते हो, ध्यान सुनना, x की वैल्यू अगर 4 रखते हो तो y की वैल्यू आ जाएगी 1, y की वैल्यू आ जाएगी 1। और x की वैल्यू अगर 5 रखते हो तो 0 आ सकती है, x की वैल्यू 5 रखो तो y की वैल्यू हो जाएगी 0। ये तो पेयर बनेगा 0 और 5 और 5 और 0 का पेयर अलग अलग। और x की वैल्यू, अब देखो यहाँ से तो ख़त्म, अब x की वैल्यू अगर आप 6 रखते हो तो 8 6 14 यानी कि 8 आएगा। x की वैल्यू 7 रखते हो तो y की वैल्यू भी 7 होगी।
एक्स की वैल्यू, इसको तो डिवाइड कर लो अलग अलग। एक्स की वैल्यू अगर 8 रखते हो तो वाई की वैल्यू आ जाएगी आपको 8 5 13 8 6 14। एक्स की वैल्यू अगर 9 रखते हो, 9 5 14, एक्स की वैल्यू 10 तो रख नहीं सकते, बात ख़त्म। ठीक है, अगर वाई की वैल्यू आप 9 रखते हो तो भी एक वैल्यू आ सकती है। वाई की वैल्यू 9 रखते हो तो वैल्यू मिल सकती है यहाँ पे। वाई की वैल्यू 9 रखो तो वाई की एक्स की वैल्यू 5 हो जाएगी। हाँ, ये मिल सकते हैं। वाई की वैल्यू अगर आप 9 रखो तो एक्स की वैल्यू 5 मिल सकती है। 9 5 14, ठीक है। 9 और 5 का भी पेयर बनेगा, यानी कि इसमें पेयर बन सकता है 3 4 4 8 4 12 नहीं 10 तो होना चाहिए यहाँ पे। एक पेयर है जो कि कॉमन हो रहा है, यहाँ पे 10 पेयर बनेंगे टोटल यहाँ पे। ठीक है, एक जो पेयर है वो कॉमन हो रहा है। अब देखो यहाँ पे 5 दो टाइम्स आ रहा है, यहाँ भी 5, यहाँ भी 5 आ रहा है, ये 5 आ रहा है और यहाँ भी 5 आ रहा है, एक पेयर जोड़ा बन रहा था। ठीक है, यानी यहाँ पे 10 होगा टोटल। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। कह रही है 97 अंकों की संख्या 16 से विभाजित है तो शेषफल ज्ञात कीजिए आप। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा हुआ है 16 से विभाजित है तो शेषफल ज्ञात करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 16 से विभाजित है तो एक चीज़ का ध्यान रखना है इसमें। देखो, कोई भी संख्या अगर 16 से विभाजित होती है तो उसके 4 अंक जो होते हैं ना वो 16 से कटने चाहिए। ठीक है, तो अब 4 अंक मतलब 97 है तो 4 4 तो काट के देख लोगे आप यहाँ से। 97 डिवाइडेड बाय 4, अब आप करोगे देखो यहाँ पे कितना आता है। नहीं, ऐसा क्यों करोगे? ठीक है, तो ऐसा नहीं करेंगे हम लोग यहाँ पे। देखो, सबसे पहले बात तो ये कि कितने अंक है इसमें, 1 से लेके 9 तक टोटल 9 अंक है। ठीक है, 1 से लेके 9 तक टोटल 9 अंक है यहाँ पे। और उसके बाद बचे कितने, तो 97 माइनस 9 मतलब 88 अंक बचे। और उसके बाद दो दो अंक का पेयर है ना, तो 2 से डिवाइड करोगे 44, यानी ये जो संख्या 44 तक लिखी गई है। तो लास्ट वाली जो संख्या लिखी गई है 43 44 ऐसे लिखा होगा। तो लास्ट के 4 अंक जो होंगे वो 16 से डिवाइड होंगे, तो 16 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये डिवाइड करने के बाद ये मिल जाएगा 16 गुना के 32, फिर रिमाइंडर, फिर 16 साथ, फिर 16 एकम 14, रिमाइंडर बचेगा आपका 7। रिमाइंडर क्या आ रहा है 7, यानी कि लास्ट में क्या बच जाएगा आपका 7। ठीक है, 16 दूना 32 और 11 बचेगा 114, 16 सात 112, 2 बचेगा यहाँ पे 23 हो जाएगा। 16 एकम 16 7 23, 16 एकम 16 और 7 23 हो जाएगा, यानी कि रिमाइंडर यहाँ पे 7 बच जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। एक्स का न्यूनतम मान क्या होगा यदि इतना 12 से विभाजित है। ठीक है, यानी ये संख्या है आपका 517 एक्स 324। देखो, 12 से विभाजित होने का मतलब सीधी सी बात है, 4 से कटना चाहिए और 3 से कटना चाहिए और 6 से भी कटना चाहिए। 6 से कटने के लिए 2 और 3 से कटना ज़रूरी है, यानी कि 2 से तो कटना ही ज़रूरी, कट जाएगा। अब 4 से 24 कट जाएगा, 3 से कटना चाहिए, सीधी सी बात। यहाँ पे न्यूनतम मान क्या हो सकता है 3 से। देखो, ये कट जाएगा, 4 2 6, ये भी 3 से ख़त्म हो जाएगा और 7 और 5 12, ये भी ख़त्म हो जाएगा, यानी 1 + 2, यानी कि 2 हो सकता है न्यूनतम मान, तभी वो 12 से कटेगा। 0 रखने पे तो कटेगा नहीं बिल्कुल। अगर 12 से इसको काटना है तो 0 रखने पे कट जाएगा। कोई भी संख्या 12 से थोड़ी कटती थी तो बिल्कुल नहीं कटेगी 12 से। ठीक है, अगर हम 0 यहाँ पे रखते हैं तो देखते हैं एक बार क्या होता है, कटता है कि नहीं। 5170324। ठीक है, 12 चौक 48, 3 37, 12 3 36, 1 10, 103, 12 9 108, 5 52, 5 3 36, 12 चौक 48, 4 44, नहीं कटेगा वो यहाँ पे, यानी सबसे कम से कम जो अंक होना चाहिए वो 2 होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। यदि 11 अंकों की संख्या इतना 90 से विभाजित है तो 4x + 5y का मान ज्ञात कीजिए। 90 से विभाजित होने का मतलब ये कि 9 और 10 दोनों से विभाजित है। ठीक है, 9 से और 10 से दोनों से विभाजित है। अगर 9 और 10 दोनों से विभाजित है तो y की जगह पे तो 0 होना चाहिए, बिल्कुल सी बात है। यहाँ पे 5 4 3 2 4 7 x 9 6 8 9 6 8 और y,
यानी आप सीधी सी बात है कि y की वैल्यू तो 0 आप बिल्कुल मान के चलोगे, अगर 90 से कट रही लास्ट में 0 होना ही चाहिए। अब बाकी बची 9 से कटने की बात है, तो 9 के लिए आप x सम निकाल सकते हो उसका। 5 और 4 9 हो सकता है, अब 7 और 2 भी 9 हो सकता है, ये तो पहले से ही 9 है। अब 6 और 3 भी 9 हो जाएगा, ये भी कट जाएगा। अब जो भी बचा है यहाँ पे 8 बचा और 4 बचा, 8 सर 12 हो जाएगा, यानी 12 प्लस x, ये 9 से विभाजित होना चाहिए। तो 9 दूना क्या 18, यानी कि 12 6 18, 6 होना चाहिए, x की वैल्यू 6 होनी चाहिए। ठीक है, तो 4x मतलब 4 गुणा 6 प्लस 5 इंटू 0, 4 छक्के 24, 5 यानी कि तो आएगा 0 ही आएगा, यानी कि 24 होगा यहाँ पे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, x का मान क्या होगा कि संख्या 7 अंकों की संख्या इतना 72 से विभाजित होगी। ठीक है, देखो 72 से अगर ये संख्या विभाजित है, ये संख्या है 56 56 x फिर 52, ये संख्या अगर 72 से विभाजित है यानी कि 9 और 8 दोनों से विभाजित होनी चाहिए, 9 और 8 दोनों से विभाजित होनी चाहिए। अब ध्यान से सुनो कि अगर ये संख्या 8 से विभाजित है यानी कि लास्ट के 3 अंक जो हैं वो 8 से विभाजित होने चाहिए। अगर यहाँ पे 5 रखते हो 5, ठीक है, पहले तो 9 से चेक कर लो डायरेक्ट, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि 9 से चेक करने के लिए आप 6 5 11, 11 5 16, 16 और 6 22, 22 5 27, 27 तो 29, 9 तरीके 27 होता है, 2 एक्स्ट्रा हो गया, यानी कि 2 प्लस 9 से विभाजित होने के लिए 7 और होना चाहिए यहाँ पे, तभी ये हो पाएगा यहाँ पे, यानी कि 7 यहाँ पे रखने पे ये हो जाएगा। एक बार चेक करते हैं हम लोग 8 से होता है कि नहीं, यानी लास्ट में 7 5 2 अगर आता है 8 से विभाजित होता है कि नहीं। 8 9 72, यानी 3 32, 8 चौके 32, कट जा रहा भाई, यानी ये संख्या 7 होनी चाहिए। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन है, आपके 10 क्वेश्चन लग रहा है मुझे है यहाँ पे, इसके अलावा कोई और क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, तो थैंक यू गाइस, अगर वीडियो अच्छा लगा तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही और वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो बताइए कौन सा चैप्टर आपको सही है, वो चैप्टर हम बताएंगे आपको। थैंक यू।